अस्सलाम वालेकुम। लॉ से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्तों को सलाम अलैकुम। दूसरे दोस्तों को भी सलाम अलैकुम। मुख्तलिफ दोस्तों ने अभी कंप्लेन भी किया, नौ से अनरिलेटेड दोस्तों ने, कि जी आप हमें क्यों नहीं सलाम करते, तो उनके लिए भी स्पेसिफिकली सलाम अलैकुम। आई होप कोरोना के दिनों के अंदर यू आर ऑल कीपिंग सेफ और क्वारंटीन की तरफ रुझान होगा। लोगों में ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे होंगे, बिकॉज सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी यहाँ पे गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। इस असना के अंदर प्रॉबली लोगों से तो इंटरेक्ट ना करें तो अच्छा मौका मिला है कि किताबों से और ज़्यादा दोस्ती करें। और अभी तक ये हमारी सीरीज चल रही है, एसेंशियल किताबें कौन सी हैं जो कि एक लॉ प्रैक्टिस के अंदर होनी चाहिए। इस किताब को जिसके बारे में मैं बात करने लगा हूँ, ये इसेंशियल तो मैं नहीं कहूँगा, ख़ास तौर पे इब्तदा के अंदर अगर कोई स्टूडेंट लॉ का मौजूद है, मगर प्रॉबली मैंने ये सबसे ज़्यादा इस किताब की कॉपियाँ खुद ख़रीदी और इस किताब का इंजर पिंजर अलहदा किया है, क्योंकि जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस इम्प्रूव हुई है, मैंने आपको मैं भी अपनी अपनी कॉपीज़ वगैरह दिखाऊंगा। हर जगह पे मैंने मार्क किया हुआ, एंड टू एंड मैंने बेशुमार दफ़ा इसको पढ़ा है। और अगर बीच में डिटेल में नहीं पढ़ा इसके इंडेक्स को और इसके जो टॉपिक्स हैं मुख्तलिफ, उनको मैंने डेफिनेटली बीच में बेशुमार तौर के ऊपर इस्तेमाल किया है, क्योंकि इससे मेरी वकालत में और इंटरप्रटेशन और मेरा जहन बेशुमार खुला है। और मेरी प्रोफेशन के अंदर लीगल आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करने के लिए, ख़ास तौर पे जहाँ पे स्टैट्यूट्स का मामला होता है, वहाँ पे बेशुमार इस्तेमाल किए। तो किताब में जो जो आपको रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, शायद आप गेस ही कर चुके हैं। जहाँ पे इंटरप्रटेशन की बात होती है, वहाँ पर स्टैंडर्ड जिसको कंसिडर किया जाता है वो मैक्सवेल की किताब है, द इंटरप्रटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। पीएचडी लैंगन ने बीच में ये लिखी हुई है। ये वर्जन है कॉसर ब्रदर्स से मैंने उठाई है। मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लेटेस्ट इसकी वर्जन उठाएं। ये पुरानी है, गोरों के कानून के मुताबिक है, इतनी ज़्यादा डायरेक्ट एप्लीकेशन है इसमें आपकी जो अथॉरिटीज़ वगैरह लिखी हुई हैं वो आप पर यहाँ पे लागू नहीं होंगी। शायद आप अपने मुकदमों में साइट भी नहीं करेंगे, मगर इसमें ऐसे नौयत का और इतना ज़्यादा आपको बीच में मवाद मिलेगा कि जिसको इस्तेमाल करके आप अपने मुख्तलिफ कोई भी मुकदमा जहाँ पे इंटरप्रटेशन की का सवाल आएगा, जो स्टैचूट मौजूद है उसको किस तरीके से पढ़ के अपने या मरोड़ के आप कहेंगे अपने क्लाइंट के, अपने मुकदमे के फेवर के अंदर आपने इस्तेमाल करना है, वो इससे बेहतर आपको कोई किताब मिलेगी नहीं। क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रटेशन, और ख़ास तौर पे इब्तदा के अंदर मैंने मुख्तलिफ जगह के ऊपर इसको मार्क वगैरह भी बेशुमार किया हुआ और बेशुमार इस्तेमाल भी किया है। ये आप अगर देखते रहें कि जी यूं हर चैप्टर के ऊपर, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ इसको एंड से एंड पढूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने प्रोफेशन के अंदर मुख्तलिफ रिलीफ्स हासिल करनी और अपने आर्ग्यूमेंट को कोर्ट के अंदर, प्रिंसिपली हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर स्टैट्यूट्स की अगर इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है तो हायर लेवल के ऊपर आता है। ट्रायल से ही इतना ज़्यादा डायरेक्टली ताल्लुक नहीं रखता, वहाँ पे भी आ जाते हैं कोई इस मुकदमे से वगैरह के अंदर बेशुमार होती है कि जी फलां स्टैट्यूट को इस तरीके से पढ़ा जाएगा, लिटर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन यूज़ की जाएगी, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाएंगे, क्या प्रिजम्पशंस होंगी, किसको कहते हैं, क्या बीच में नेगेटिव प्रिजम्पशंस इसके अंदर होंगी, अगर लेजिस्लेचर की इंटेंशन कैसे बीच में पढ़ी जाती है, कैसे समझा जाता है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। द कूलेस्ट थिंग और सबसे अच्छी चीज़ ये किताब पकड़े, 1000 रुपए से कम में आ जाती है। पेंसिल पकड़े और इन छुट्टियों के अंदर इसके अंदर से एंड टू एंड बीच में पढ़ डालिए। ज़्यादा मुकदमे के अंदर ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मगर अगर आप ये इस्तेमाल कर लेंगे एक तरीके से, अगर आप लॉ को चेस बोर्ड या जो शतरंज की जो गेम है उस तरीके से अगर आप सीखते हैं, तो ये किताब जो बीच में बंदा पढ़ लेगा उसके पास ज़्यादा प्यादे, ज़्यादा उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसके साथ आप अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं। ये जो गेम होती है ये बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। अगर आपको भी इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स नहीं मालूम, और इसके ऊपर मैंने बीच में एक अलग लेक्चर भी दिए हुए हैं चंद, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके लिंक्स यहाँ पे वीडियो के अंदर बीच में ऐड भी कर दूंगा, और आप मेरे बीच में पेज पे जाके भी अगर आप एग्जामिन करें तो यू विल फाइंड दम वेरी वेरी यूजफुल। मेरी सजेशन ये है कि 1000 रुपए से कम में ये किताब है, सस्ती कॉपी इसकी पकड़ें और एंड टू एंड इन छुट्टियों के अंदर पढ़ डालिए। एसेंशियल किताब तो नहीं है, बट प्रॉबली द मोस्ट यूजफुल किताब
वकालत के अंदर इंटरप्रटेशन के नुक्ते के ऊपर जो मुझे नज़र आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अच्छी किताबें पढ़ने का, ये इस नौयत की है, जो स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने का है कि अच्छी किताब होती क्या है और ज़ुबान क्या इस्तेमाल करती की जाती है, अच्छी इंटरनेशनल लेवल की किताबों के ऊपर किस डिटेल के अंदर लिखा जाता है। ये तमाम मामलात इस किताब से अगर आप दोस्ती करेंगे, पाकिस्तानी पाकिस्तानी किताबों के अंदर इतनी गहराई या इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से या इतने बेहतर तरीके से किसी टॉपिक के ऊपर आपको कम ही किताब मिलती हैं। शायद इसके करीब अगर आप मेरे से पूछें तो द क्लोजेस्ट एग्जांपल मैं आप दे सकता हूँ, जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, फजल करीम साहब की जो किताब है वो भी गहराई के अंदर जाती है और इस तरीके से एकेडमिक और इंसाइटफुल और प्रैक्टिकल साइड से भी बीच में एग्जामिन करती है सवालात को। इवन मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर प्रोफेशन में किताब है मेरी प्रैक्टिस के अंदर, आमिर रजा साहब की सीपीसी अगर आप करते हैं, वो इस तरीके से नहीं है, वो बीच में प्रैक्टिशनर्स गाइड है, उसके अंदर प्रिंसिपल्स को इतना एग्जामिन नहीं किया गया, ना कि जजमेंट्स को बीच में उनके नुक्ते अखज़ करके वहाँ पे बीच में अथॉरिटीज़ दी गई हैं। तो वंस अगेन मैं आप मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आज के लिए आप तमाम दोस्तों को मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की किताब पुराना कोई एडिशन पकड़ लीजिए और पेंसिल पेन वगैरह पकड़िए और उसका इंजर पिंजर अलहदा करके डिटेल्स के अंदर उसके अंदर नोट्स बनाइए, पढ़ पढ़ डालिए, चैप्टर्स पढ़ें। ये लाजमी नहीं है कि आप सारी चीज़ें समझने की कोशिश करें, मगर प्रिंसिपल ज़रूर समझे। लाजमी नहीं है कि नोट्स बनाएंगे जी ये वाला केस था, ये इस तरीके से मामला था, मगर लाजमी है कि प्रिंसिपल्स के में और शाल का डिफरेंस, मस्ट का क्या मतलब होता है, इस तरीके से अल्फाज के वो कौन से वर्ड्स मायने इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट द वन बुक जो मैं प्रैक्टिकली मेरे लिए बहुत इस्तेमाल मैंने इसको की है, इसके अंदर से जो प्रिंसिपल्स मैंने अखज़ किए हैं, मेरा होपफुली मैं अच्छा वकील हूँ, अच्छा वकील बनने के अंदर इस किताब का बेशुमार हिस्सा है। और अगर आप मेरे से स्पेसिफिक केसेस का पूछेंगे जी फलां केस साइट करें या वो शायद मुझे याद ना हो, मगर ये मुझे ये डेफिनेटली मल्टीपल टाइम्स पढ़ के ये याद है कि इस किताब के अंदर पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होती है, बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, गोल्डन रूल क्या होता है, मे और शैल का क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह सून इससे एक रिलेटेड किताब टैक्सेशन के लिए भी हमारे दोस्तों की है, वो भी मेरी काफ़ी बीच में फेवरेट किताब है, वो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। मगर अभी के लिए मेरी आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने आप के लिए, अपनी लाइब्रेरी के लिए और इन छुट्टियों में पढ़ने के लिए मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पकड़ लें। सिर्फ दूसरी किताबों के बारे में तो भी बात करेंगे ही, मगर ये ज़रूर पढ़िए और इसको पढ़ के और समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी आपकी वकालत के अंदर चार चांद लग जाएंगे। आई होप यू एंजॉय इट। हंसते रहिए और सेफ रहिए कोविड के ज़माने के अंदर। इंशाल्लाह बात होती रहेगी। अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इंशाल्लाह अपना फीडबैक देते रहिए। थैंक यू।